नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर राम मंदिर मामले पर सहयोगी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे खास बातचीत की और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कल रात हुई अपूर्णी छत ने जहां पूरे देश के अवाम को जोर कर रख दिया है, वहीं अयोध्या वासियों को भी एक बड़ा झटका सा लगा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के जाने के बाद अयोध्या में जो उनके साथ रहने वाले लोग थे वह बेहद ही मायूस हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी हैं। महाराज जी, एक दुख का क्षण है आज। कल जैसे ही समाचार मिला मुझे बहुत अपार कष्ट हुआ। राम जन्मभूमि का वह दिन मुझे याद है, वह समय मुझे याद है जबकि अयोध्या में हमारा साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। दिगंबर अखाड़ा की पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र जी थे। हमारे श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट के महंत श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज थे और गोला घाट के पूज्य महंत श्री राम सूरत शरण जी महाराज थे, श्री नारद शरण जी थे, विश्वनाथ दास शास्त्री, अवधेश दास शास्त्री, ये सब लोग उस समय के थे जो अब नहीं हैं। कल्याण सिंह भी राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ थे। जब माननीय अशोक सिंघल जी ने दिगंबर अखाड़ा में मीटिंग किया था तो कल्याण सिंह उपस्थित थे और जब सन 84 में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राम जानकी रथ निकला तो कल्याण सिंह ने लखनऊ में भव्य स्वागत किया था। उर्मिला पार्क था उस समय। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे पुरोधा के न रहने पर मंदिर निर्माण नहीं हो सकता था। मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को जब सुबह 7 बजे मैं राम जन्मभूमि के लिए चलने लगा तो माननीय कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका फ़ोन आया क्योंकि अशोक सिंघल जी मेरे यहाँ रुके हुए थे और हमसे पूछा वेदांती जी क्या होगा आज। तो हमने यही कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम लला चाहते हैं वही होगा। पूछा क्या हो सकता है। हमने कहा कि राम भक्त कार सेवक लोग पूरे देश से लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और उनकी माँ ने बहनों ने तिलक लगाकर भेजा है और वो तिलक लगवा कर आए हैं कि इस ढांचा को तोड़ना है। जब तक ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की दुखद सूचना प्राप्त हुआ है। उनकी आत्म शांति हेतु हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे कि हनुमान जी महाराज अपने चरणों में जगह दें और जिनके नाते आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू है, जिनके नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो भूमि पूजन किया, जिसके नाते एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था वो खत्म हुआ। आज वह राष्ट्रनायक हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है, पीड़ा है। उनकी आत्म शांति हेतु भगवान से राम से प्रार्थना करते हैं, भगवान अपने चरण में श्री राम भक्त पूर्व राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी का निधन राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षति है। वह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका स्मरण करने मात्र से ही हम सबको जो है एक अजीब सा उत्साह अंदर उभर पड़ता है। ऐसे व्यक्तित्व का जाना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री राम। माननीय श्री कल्याण सिंह जी का आज निधन हुआ है और हम साधु संत धर्माचार्य बल्कि पूरे राम भक्त दुखी। माननीय श्री कल्याण सिंह जैसा राम भक्त, ऐसा आज प्रभु श्री राम का अगर मंदिर बन रहा है तो ये माननीय श्री कल्याण सिंह जी की देन है। इन्होंने अपने सीएम की कुर्सी को त्याग दिया लेकिन किसी राम भक्त पर आँच नहीं आने दिया और 500 वर्षों में जितने लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन, अनशन, जो कुछ भी किया, अगर सर्वाधिक योगदान रहा है तो माननीय श्री कल्याण सिंह जी का। मैं रूपेश सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र और एक रेड कलाकार। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा निवर्तमान राज्यपाल श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी का तबीयत खराब चल रहा था।
कल देर रात अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं कलाकार वाराणसी से उन्हें श्रद्धा सुमन उनकी छवि रेत पर उकेर कर और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया। तो 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ और कैसे भावुक नजर आए यहाँ पर तमाम नेता। तो पहली तस्वीर देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे ही वो आए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और संवेदना व्यक्त की है परिवार के प्रति। तो वही स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर जहां उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की कल्याण सिंह को। और आखिरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मायावती भी पहुंची और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की कल्याण सिंह को। तो 4 तस्वीर, चारों ही तस्वीर में देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा दुख का ये वक्त है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे। बाबू जी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबू जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि यह जो अपूर्णी क्षति हुई है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे, जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्र भक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के महानतम नेताओं में से शुमार थे। एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खींची। 1967 से लगातार 2002 तक विधानसभा में चुनाव जीत करके आते रहे, विधानसभा की शान बढ़ाते रहे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में मुखर नेता के रूप में अपनी एक पहचान छोड़ी। उत्तर प्रदेश के 2 बार वो मुख्यमंत्री बने। इत्तेफाक से उनके मंत्रिमंडल में मुझे भी शपथ लेने का मौका मिला था। कल्याण सिंह जी के साथ हम लोग ने काफ़ी विस्तृत काम किया है। मैं सबसे पहले 1997 में अयोध्या फैजाबाद में मैं कलेक्टर उनके समय परफॉर्म किया। जब दोबारा वो आए थे
और उसके बाद फिर मैं बनारस गया, उन्होंने मुझे बनारस पोस्ट किया और उसके बाद मुझे मेरठ। ही वॉज ब्यूरोक्रेट चीफ मिनिस्टर, बहुत ही जो है कह लीजिए बहुत क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर करके बहुत पढ़कर जो है हर चीज़ पर निर्णय लेते थे और कोई भी रिपोर्ट अगर हम लोगों से मांगते थे तो उसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हम लोगों से करते थे। मैं तो उन्हीं का बनाया कार्यकर्ता हूँ। मैं 1990 में पहली बार जब विधान परिषद का सदस्य होकर आया, बाद में उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। कैसे संगठन की सेवा की जा सकती है, कैसे राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्यौछावर करके समर्पित किया जा सकता है, ये कल्याण सिंह जी की पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ा। और आपने एक विषय हमसे पूछा कि कौन सा क्षण जीवन में मुझे याद है उनका, तो मैं किन किन क्षणों का बयान करूं। जब भी हम लोग चुनाव लड़ने गए, कल्याण सिंह जी की व्यक्तिगत कृपा मुझ पर इतनी रही कि कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसे संबोधित करने के लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं। बाबू जी का व्यक्तित्व तो आकाश से भी ऊंचा जिसे कह सकते हैं रहा है, और उनका पूरा जो जीवन रहा है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में वह आदर्श रहा है। और वैसा आदर्श जीवन राजनीति में आने के बाद प्रस्तुत करना शायद किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन बाबूजी ने एक ऐसी दिशा दिखाई है, ऐसा रास्ता दिखाया है। कल्याण सिंह जी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और सर्वव्यापी जो व्यक्तित्व है, सबको साथ में ले चलने की जो प्रवृत्ति थी, खास तौर से जो समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था। और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई न कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही माननीय कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया। उनकी कमी हमेशा हमको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी। और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हो कम है। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्ण। तो तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है कल्याण सिंह को लेकर, लेकिन कल्याण सिंह ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको सुनाते हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। तो आप सुन रहे थे कल्याण सिंह को, क्या कुछ उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वो कह रहे थे कि हमेशा ही उनकी रगों में रहेगा भारतीय जनता पार्टी का ये खून, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अंतिम सांस लूंगा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे के साथ लिपटा
कर मेरे पार्थिव शरीर को रखा जाए। तो आज ये घड़ी दो तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उनकी इच्छा को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उनके पार्थिव शरीर पर रखा गया। चलिए अब 7 तस्वीर आपको दिखाएंगे सीधे कि आखिर क्या कुछ अभी तक हुआ है, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को कहां से लाया गया और कहां पर अभी है। तो पहली तस्वीर पीएम मोदी की है, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है कल्याण सिंह को। दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा की, तीसरी राजनाथ सिंह की है और इसके अलावा आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और 5वीं तस्वीर दिनेश शर्मा की, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की, उनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हालांकि कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और मायावती की यह तस्वीर है, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो ये 7 तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। लखनऊ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कल्याण सिंह के निधन पर राजस्थान में शोक की लहर है। राजस्थान में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजस्थान में आज और कल का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य में कार्यालयों पर 2 दिन आधे झुके झंडे रहेंगे। प्रदेश में राजकीय समारोहों का नहीं होगा आयोजन। राजस्थान के राज्यपाल रह चुके थे कल्याण सिंह और राजस्थान में भी शोक की लहर है, लोग दुखी हैं, इसलिए 2 दिन का जो राजकीय अवकाश है उसे घोषित किया गया है। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।